हाय मेरे अनमोल प्रिय लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार हो हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनाए रखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे मिला है मत्ती की किताब 19वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। एक धनवान व्यक्ति से यीशु मसीह क्या कहता है, ये वचन में लिखा है। क्या देखिए क्या कहता, समझाता है। यीशु ने धनवान व्यक्ति से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो हो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे भैया? उस पैसे वाले ने, यानी धनवान व्यक्ति ने कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग के लिए क्या करूं? तो उसी में परमेश्वर ने ये एक शब्द बोला था, धनवानों का स्वर्ग में जाना उतना कठिन है। एक बार सुई की छेद होता है ना, नाक की मतलब छेद से ऊंट का निकलना सहज है, आसान है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में धनवान प्रवेश करना उतना ही, उससे ज्यादा कठिन है। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला धनवान व्यक्ति से। फिर उसने कहा, देखिए इस बात को अगर लेने के लिए ध्यान दिए है, ये धनवान व्यक्ति ये विचार नहीं कर रहा था। जब अपन कहीं जाते हैं यात्रा में जाऊं या छुट्टी के लिए जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, तो हम जाते समय या जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। उस योजना के बनाते समय हम कई खर्चों पे विचार करते हैं, और विचार करना होता भी है। जैसे हम कहाँ रुकेंगे, रुकने कैसे होटल में रुकेंगे, क्या खर्चा आएगा, क्या खाना पीना खाएंगे, कहाँ होटल में खाएंगे, कितना रख के लेके जाएं, है ना, इस तरीके से। और कितना आने जाने में खर्च होगा, यानी यातायात में कितना ट्रेन से खर्च आएगा, कितना बस से खर्च आएगा, कितना ऑटो से खर्च आएगा, कितना चीज खरीदेंगे, क्या क्या चीज खरीदेंगे, ये कुल सबका एस्टिमेट लगाते हैं। एस्टिमेट यानी लागत लगाते हैं, सबका गुणा भाग करके करते हैं, और विचार करते हैं कितना पैसा अपना खर्च हो जाएगा, ऐसा करते हैं। वैसे ही जब अपन नौकरी करने के लिए तैयारी करते हैं तो अपन एक विचार करते हैं। कैसा विचार करते हैं? नौकरी की तलाश करते समय अपने खर्चे पूरे, हमारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, हम अपने परिवार के खर्चे पूरे हो जाएंगे, हमें इतना सेविंग करना है, हमें कितनी मजदूरी निर्धारित करना है, इतने से कम मिलेगी तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा, हमें हमारे जीवन यापन के लिए कुल कितना मुझे सैलरी की आवश्यकता है। इस तरीके से अपन गुणा भाग करते हैं, है ना। यहां धनी व्यक्ति के बारे में परमेश्वर स्पष्ट तरीके से कहता है, धनवान तो अपने धन की रक्षा करेगा ना, है ना, लेकिन इसका जीवन जीने से भी कहीं अधिक इसके पास धन था, फिर भी एक गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन का अपने खर्चों के लिए पैसा कमाएगा, उतनी मजदूरी करेगा, उतना खर्चे, छुट्टियां मनाने जाएगा उतना, लेकिन धनवान अपना पूरी एनर्जी धन रखाने में लगा देता है, क्योंकि वो धन से प्रेम करता है। हालेलुया। वो धनवान व्यक्ति धन से प्रेम करता है तो वो स्वर्ग में कैसे जा सकता है? यीशु मसीह ने कह दिया, एक बार सुई के नाके से छेद से ऊंट का निकल जाएगा, लेकिन धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उससे ज्यादा कठिन काम है। हालेलुया। कितना बड़ी उपमा दे दी यीशु मसीह ने। ज्यादा धन रखवाली करना पड़ेगा, इसलिए उतना धन कमाओ जितना आप अपना जीवन यापन कर सकें, आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकें। थोड़ा जमा भी कर दे, थोड़ा बच्चों के लिए, लेकिन इतना मत कमाओ कि उसकी ही रखवाली करना पड़े। जो धन से प्रेम करेगा वो रखवाली में लगा रहेगा, स्वर्ग में कैसे जाएगा? वो तो नरक में जाएगा। नरक में तो कोई आसानी से जाता नहीं, उसको खींच के लेके जाना पड़ता है। स्वर्ग में कोई नहीं जाना चाहता। स्वर्ग में धनवान व्यक्ति कभी नहीं जाना चाहता, उसे मरने की चिंता आ रही है, मेरे धन का कौन रखवाली करेगा, कौन बेखर्च हो जाएगा, तो स्वर्ग में नहीं जाएगा।
तो उस समय यमराज आएगा, वो उसको उठा के लेके जाए, चल तू नरक लायक है, तूने परमेश्वर को टाइम नहीं दिया, तूने धन का रखवाली करी है, धन को रखाने के लिए चल, कुच्चा कमा लो लुच्चा, और तेरी वैसी कमाई तेरी और कोई लोग खाएंगे, तू नहीं। हमें बहुत अच्छा ये हमें समझ में आता है। सिकंदर ने बहुत अच्छा शब्द कहा था, मेरे हाथ बाहर निकाल देना मेरी कब्र से, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे ना सिकंदर कुछ लेके आया माँ के पेट से, ना ही लेके जा रहा कब्रिस्तान में। नंगा आया था नंगा चला जाएगा, कुछ भी सब कुछ यही छोड़ के जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है तो वो लेके जा रहा है क्या? बुराई और अच्छाई। इसलिए मेरे प्रियो, धन कमाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसको इतना मत जोड़ो कि उसकी रखवाली करना पड़े, हमें परमेश्वर की रखवाली, परमेश्वर से संबंध हमें दूर कर दें। धन दूर करता है परमेश्वर से। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन के अनुसार वैसे ही परमेश्वर भी ध्यान रखिए। जैसे ही एक व्यक्ति छुट्टी मनाने जाता है, अपने सारा आकलन करता है, जैसे नौकरी करने से पहले वो आकलन करता है पूरा पूरा, वैसे यीशु मसीह भी अपने चेलों को शिक्षा देने वाली शिक्षा की कीमत अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि यीशु स्पष्ट तरीके से ईमानदार भी थे। वो चेलों को शिक्षा दे रहे, वही शिक्षा उसने धनवान को दी, धनी व्यक्ति को दी, लेकिन उस पर असर नहीं की, लेकिन चेलों पर असर हो रही थी। वो अच्छी तरह जानता है तुम्हारा स्वर्ग में जाने के लिए कितना खर्चा होगा, वो उतना कमाइए। हालेलुया। वो स्पष्ट रूप से समझाते हैं, किसको? धनवान व्यक्ति को अच्छी तरह समझाते हैं, तू मेरा चेला बन जा, सारा धर्म कंगालों को दे दे, मेरे पीछे बोला मेरा चेला बन जाए। और पीछे बुलाने का मतलब वो अच्छी तरह जानता है तुम्हारे परिवार को देखना, तुम्हारे परिवार का खर्चा कितना होगा, तुम्हारा खर्चा कितना होगा, अच्छी तरह जानता है। जैसे एक छुट्टी मनाने के लिए, यात्रा करने के लिए जाते, हर चीज का आकलन करते, इतना 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 खर्चा होगा, इतना खाने में, इतना यातायात में, मतलब साधनों में, इतना रहने के होटलों में, इतना सब कुछ आकलन करके। ऐसे यीशु मसीह भी स्पष्ट था, ईमानदार था। वो पीछे आने के लिए क्यों कहता? सारा धन कंगालों को, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, उतना तो तुम्हारे पास हो जाए, पूरा धन की थोड़ी कहा उसने। वो स्पष्ट तरीके से समझाते कि हमें अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। धन जोड़ोगे तो धन के पीछे रहोगे, परमेश्वर को नहीं। और उनका अनुसरण करो, किसका? परमेश्वर का। हमें वो ये कर्तव्य है, हमें परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। या धनवान व्यक्ति से स्पष्ट करके अपना तू सिद्ध होना चाहता है तो सिद्ध हो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। उसके बाद धन बेच करके कंगालों को दे दे, पर जब तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत जीवन यापन के लिए, उसके बाद मेरे पीछे आ ले, और तेरा धन जो कंगालों को देगा वो स्वर्ग में तुझे मिलेगा। तब उसने मना कर दिया, मैं बहुत धनवान हूं, ऐसे कैसे कर सकता हूं? तब उसने कहा था, ऊंट का सुई के नाके से निकालना संभव है, लेकिन धर्मी जन का, धनवान का परमेश्वर के राज में, स्वर्ग में प्रवेश करना उससे ज्यादा कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना कर। प्रभु धन्यवाद अच्छे बचने के लिए, तूने मुझे दिया थी अनुग्रह।